हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से और चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सरसाइज होगा 2.2 और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 10th। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है tan इन्वर्स और ये दिया हुआ है। तो tan इन्वर्स है तो यहाँ हम लोग 10 लाने का प्रयास करते हैं ताकि हम लोग इस फॉर्मूला से बना सकें tan इन्वर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ tan इन्वर्स है तो अंदर में क्या लाने का प्रयास होगा, tan थीटा। लेकिन यहाँ tan थीटा नहीं, यहाँ आएगा tan 3 थीटा। चूँकि ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, tan 3 थीटा का एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मेट में है, देखिए 3 है ना, और x के जगह पर tan थीटा पुट कर दें तो यहाँ पर स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा यानी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकेंगे कब? यदि x के जगह पर कुछ पुट करें। क्या पुट करें? tan थीटा पुट करने से नहीं होगा, ये tan थीटा पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा? ये tan थीटा, इस x के जगह पर ये tan थीटा पुट करेंगे तो इस फॉर्मेट पे आ जाएगा tan 3 थीटा का। तो आइए हम लोग यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। उतना हम लोग देख लिए कि कैसे बनाएंगे। अब सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि लेट पुट करेंगे कि x के जगह पर क्या पुट करेंगे, ये tan थीटा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट से tan थीटा x के जगह पर पुट करेंगे, लेकिन ये भी है हर जगह छाया हुआ, तो ये को भी ले लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x बाय ए, क्या x बाय ए इज इक्वल टू होगा tan थीटा। और ओनली थीटा की यदि हम बात कर लें, ओनली थीटा की बात कर लें तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x बाय ए, tan इन्वर्स x बाय ए हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आइए क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा tan इन्वर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ऐसा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पर क्या प्रोमिस किए हैं कि x के जगह पर क्या पुट करना है, ये tan थीटा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ये tan थीटा पुट करेंगे। तो tan इन्वर्स 3a स्क्वायर और x के जगह पर पुट करना है ये tan थीटा, ये tan थीटा, हाँ पुट कर दिए। माइनस एक्स क्यूब मतलब हो गया a क्यूब और tan क्यूब थीटा, है ना। और नीचे यहाँ हो जाएगा ए क्यूब का, मैंने ए क्यूब लिख दिया, माइनस 3a एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि tan इन्वर्स का मैंने tan इन्वर्स लिख लिया और ए क्यूब यहाँ भी है, ए क्यूब यहाँ भी है। ये क्यूब हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 tan थीटा माइनस ये क्यूब जब बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा। और नीचे में यदि ये क्यूब को बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और इससे हम लोग ये क्यूब और ये क्यूब को कैंसिल कर देंगे। ये क्यूब और ये क्यूब को जब कैंसिल कर देंगे तब अब देखिए तो कितना बच गया। अब हो गया क्या, ये tan इन्वर्स का हमने tan इन्वर्स लिख लिया और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इतना के बराबर हम लोग लिख देंगे tan 3 थीटा। tan इन्वर्स से tan कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया, 3 थीटा और 3 का 3 और थीटा का वैल्यू आप बता देंगे। थीटा का वैल्यू कितना है देख लीजिए, tan इन्वर्स x बाय ए। तो 3 और इसका हो जाएगा tan इन्वर्स x बाय ए, 3 इंटू tan इन्वर्स x बाय ए। यही हो गया हम लोगों का क्या, आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे।
तो ये पुट करना क्या है, तो फॉर्मेट को, क्वेश्चन का फॉर्मेट को देख करके हम लोगों को पता करना होगा। और ये तो क्लियर है कि भाई बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर tan ही लाना होगा। तो tan का 2-3 फार्मूला है, उसी में से कौन फार्मूला में पुट किया जाए, तो हर जगह देख रहे थे कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। तो इस तरह से हम लोग अभ्यास के आधार पर इसको देख करके तुरंत बना सकते हैं। आपको अब क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक, 11 से 15 तक आपको प्रत्येक क्वेश्चन का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। 11 से लेकर के 15 तक सारे क्वेश्चन का क्या निकालेंगे हम लोग, वैल्यू निकालेंगे। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये है। अब tan इनवर्स है तो रहने दीजिए, tan इनवर्स हम लोग ब्रैकेट के अंदर से काम करना शुरू करेंगे। 2 cos, ये 2 का 2 लिख दिया हम लोग। तो उसके बाद यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 2 cos, यहाँ थोड़ा मंझली ब्रैकेट दे देते हैं 2, यहाँ लिख दिए साइन इन्वर्स। और 1/2 के लिए क्या लिखते हैं, साइन इन्वर्स, यहाँ तो यहाँ साइन लाना चाहेंगे। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 का, 30 को क्या लिखते हैं, π/6, है ना, ऐसे। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इन्वर्स, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, π/6, कितना बच गया, π/6। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा अब हो जाएगा tan इनवर्स 2 और cos π/3, क्या कितना बच गया, cos π/3, π/3 मतलब cos 60 का वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 का वैल्यू हो जाता है sin 30 1/2, और इस तरह से 2 और 2 कट गया। अब बचा कितना, tan इनवर्स 1, तो हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स, और 1 के लिए हम लोग लिख देंगे π/4। हाँ, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया आपको, कितना बच गया, तो π/4 बच गया। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान था, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1/2 यहाँ साइन इनवर्स है, तो ये पक्का है कि अंदर हम लोग साइन लेंगे, और साइन में किसका वैल्यू 1/2 है, तो साइन π/6 का 1/2 है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो ये 2 और यहाँ बच गया π/6, इसको काट दिए π/3, और इस तरह से cos π/3 हो गया। तो बेहद आसान सा सवाल है, आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो और भी आसान सा सवाल है। सवाल है इसका वैल्यू निकालना है, और वैल्यू बहुत जल्दी हम लोग निकाल लेंगे, चूँकि एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, फार्मूला पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसी तरह का साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 था। तो बताइए इस सवाल को यदि हम लिखें तो यहाँ देखिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है, तो ये हो गया cot, और tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाता है, π/2, और cot π/2 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकेंगे, तो cot π/2 का वैल्यू हो जाएगा 0। बस आंसर है ना, बहुत आसान। तो बस आप फार्मूला जानेंगे तभी आसान लगेगा आपको, तो आप फार्मूला बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। थैंक यू, इसको रिपीट करेंगे आप। इसमें भी हम लोगों को वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम लोगों को क्या निकालना है, तो वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर देखिए कि tan हाफ है, यहाँ साइन इन्वर्स है तो यहाँ साइन लाना होगा, यहाँ cos इन्वर्स है तो यहाँ cos लाना होगा। तो हम लोग इसको कैसे ला पाएंगे, सो देखना पड़ेगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, एक फार्मूला है कि 2 tan इन्वर्स x, 2 tan इन्वर्स x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 tan इन्वर्स x बराबर 2 फार्मूला पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे आपको साइन इन्वर्स
2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक और भी फार्मूला आपको बताए थे कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला बताए थे, तो खैर अभी यही दो फार्मूला का ज़रूरत हमको यहाँ पर पड़ेगा, तो इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए हम अब ये फार्मूला यहाँ यूज होगा उसको हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे tan हाफ, और सवाल एक बार फिर से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोगों ने लिख दिया क्या, tan हाफ, और साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं बता दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का 2 tan इनवर्स, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ मामला है y का, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स y। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे इसको फार्मूला के हिसाब से। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, tan हाफ का हाफ यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 दोनों जगह है, तो यहाँ हो जाएगा क्या tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब 2 से 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये मन ही मन काट लीजिए। तो बोलिए यहाँ क्या बच गया है, tan बाहर, ये 2 2 कट गया, अब बचा यहाँ क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बचा ना ये। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस tan, डायरेक्ट फार्मूला है ये। क्या है फार्मूला, तो ये tan का हमने tan लिख दिया, और इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हम लिखा दिए हैं आपको, tan इनवर्स x प्लस y, क्या x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप देखेंगे उलट करके कॉपी में तो मिल जाएगा। tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना, तो सीधा सीधी बच गया आपका, कितना बच गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो गया हमारा RHS नहीं, यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको हम बता दिए हैं, और ये सब आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख करके ये देखना है कि बाहर में tan है तो अंदर भी हमको tan इनवर्स लाना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएं ताकि tan इनवर्स आ जाए। तो इस तरह का फार्मूला हमने आपको पहले से बता रखा है, उसी फार्मूला को यहाँ पहले हम लिखे, फिर हम यहाँ पुट किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसको देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए देखते हैं कि जो दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन, और यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। इस साइन को उठा के उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, इधर चला गया है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2, ताकि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाए, तो यहाँ क्या बच गया, ओनली π/2 है ना। और यहाँ पर क्या बचा है LHS में बचा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इतना बचा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5, ये प्लस में है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस
कॉस इन्वर्स एक्स, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे हम लोग कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या, π/2, ये पढ़े थे। तो और यदि हमारा इसको इस तरह से लिख दें कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस क्या, कॉस इन्वर्स एक्स, ऐसे, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि साइन इन्वर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ, बताइए क्या लिख सकते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स एक्स। और साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बता दीजिए कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखें। और क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी बनाएंगे। कहता है इफ tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना इज इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप देखिए क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू आपका π/4 दिया हुआ है। ये सवाल है। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे ना, कौन फार्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स, इसको पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY, ऐसे ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे। और इस फार्मूला पर ही ये बैठेगा, x के जगह पर आपका ये है और y के जगह पर a है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर हम लोग बैठाएंगे और बड़ा आसानी से बैठाते चलेंगे, परेशान होने का कोई बात नहीं है। चलिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिख दिए। फिर क्या है, x के जगह पर है हमारा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y के जगह पर है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और नीचे 1 माइनस XY, 1 माइनस XY, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू ये है π/4, है ना। अब ये tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इन्वर्स है वो सीधा हो जाएगा, यहाँ सीधा हो जाएगा tan π/4। ये tan इनवर्स को इधर ले गए तो, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपका बच गया, यहाँ पर आपका बच गया एलसीएम ले लीजिए, इसका हिसाब किताब करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, है ना ऊपर में। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 कट गया तो यहाँ बच गया x प्लस 2, ये गुना होगा, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, x माइनस 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वह x प्लस 2 होगा। x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, बचा क्या x माइनस 2, दैट मीन्स x प्लस 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वह होगा x माइनस 2, ठीक है, ये है ना। और नीचे का यदि हम एलसीएम की बात करें, नीचे के एलसीएम की यदि हम बात करें तो नीचे का भी एलसीएम हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब x माइनस 2 इंटू क्या हो गया, x प्लस 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे लिख दिए। ये डिनोमिनेटर आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बच गया है, ऊपर हम लोग सिंपलीफाई करेंगे और आंसर ले आएंगे। तो ऊपर सिंपलीफाई करना होगा, बोलिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2, ऐसे हो गया। और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन नीचे की बात करें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इज इक्वल टू टेन 45 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। टेन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये 2x में एक एक्स चला गया, प्लस फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और नीचे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 1। ऐसे अब हम लोग देखेंगे कि ये एक्स और ये एक्स आपस में कैंसिल हो गया और ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4 प्लस 3 दैट मीन्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हम इसको लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो सिर्फ x की बात यदि किया जाए, x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तब ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। तो हम लोग जल्दीबाजी में यदि कहें तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल और हो गया आंसर 2π/3, और ऐसा करेंगे तो इसे आंसर गलत हो जाएगा। चूँकि साइन इनवर्स का जो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देखे थे वह साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता था -π/2 से π/2, मतलब आंसर जो x का वैल्यू आना है वो इसी के बीच में आना है होता है, और आप क्या दे रहे हैं 2π/3। बोले गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। तो ऐसा हड़बड़ी आप नहीं करेंगे कि साइन इनवर्स से साइन काट दिए और बच गया क्या 2π/3, और 2π/3 आंसर मार के आ जाएंगे, पता चलेगा एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बार बार समझाए हैं कि साइन इनवर्स जो भी रेंज दिया रहेगा, साइन इनवर्स दिया है तो उसका रेंज में होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है सो -π/2 से π/2 है, मतलब इसके अंदर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं आता है तो हमारा वो आंसर गलत होगा। तो इसके लिए हम लोग आइए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सो देखिए। हम सवाल को लिख लिए साइन इनवर्स और साइन 2π/3। 2π/3 मतलब होता है कितना 180 डिग्री। 2 गुने π/2π/3 मतलब 2 गुने 180/3। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। कितना भी डिग्री 120 डिग्री। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स और साइन 120 डिग्री, है ना, इस तरह लिख लिए। अब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं साइन इनवर्स, और ध्यान रखिएगा यहाँ साइन को हटाना नहीं है। साइन को हटाएंगे वैसे ही काम बन जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो हम साइन रखने के लिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 मतलब क्या हो गया 90 × 2, नहीं चेंज होगा ना। हाँ, हमको चेंज नहीं करना है, साइन को साइन बचा के रखना है, तब ना कैंसिल होगा साइन इनवर्स से साइन। इसीलिए ऐसा नहीं कर दीजिएगा 90 + 30 कर दीजिएगा। यदि हम लोग 90 + 30 कर देते हैं तो साइन कॉस में बदल जाएगा, यहाँ कॉस ना आ जाएगा। इसीलिए हम लोग 180 को लिए ताकि साइन यहाँ बना रहे। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स, और ये साइन 90 × 2 है इसलिए साइन में ही रहेगा, और ये 60 डिग्री को हमने 60 डिग्री लिख दिया। अब क्या हो गया साइन इनवर्स से साइन कैंसिल सही में हो गया। अभी हम कॉस 90 + 30 कर देते तो कॉस आ जाता ना, तो नहीं काम बनता। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ कितना बच गया 60 डिग्री। लेकिन डिग्री में हम लोग आंसर नहीं देना पसंद करेंगे, इसको हम लोग पाई में लिख देंगे कितना π/3। ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। तो π/3 इसका आंसर हो गया हम लोगों का। जस्ट इसी टाइप का एक और सा सवाल है, वो है क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, यहाँ भी जल्दीबाजी में करके काट दीजिए, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, बचा के आंसर 3π/4, और आंसर हो जाएगा गलत, है ना। इसका आंसर 3π/4 कहीं लिखे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा कि 10 इनवर्स का रेंज हम बताए थे। 10 इनवर्स का जो रेंज होता है, 10 इनवर्स x जो होता है उसका रेंज होता है ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से π/2 तक, ऐसा होता है ना। तो हम लोग यहाँ
इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हमारा आंसर इसके अंदर होना चाहिए, जबकि ये क्या है, इसके बाहर है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। और 3π/4 का मतलब हो गया 3 गुने 180/4, ये 2 हो गया, ये 90 हो गया, ये 45, 135 डिग्री। कितना डिग्री? 135 डिग्री। हम लोग इसको लिख सकेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, थोड़ा लंबा कर लेते हैं क्वेश्चन को। tan इनवर्स 3π/4, और 3π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 135 डिग्री। 135 डिग्री को हम लोग 90 + 45 लिखेंगे, लेकिन वो tan नहीं रह के cot में बदल जाएगा। तो हम लोग 180 पर दिमाग लगाते हैं ताकि बदले नहीं। हम लोग tan का tan लिख दिए, और ये 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये हम लोग ऐसा लिख दिए, ताकि अब ये हो गया 90 × 2, बोले बदलेगा नहीं, 10 में ही रह जाएगा, इसीलिए 180 को लेकर के हम लोग काम करते हैं। 90 + 45 करेंगे तो 10 बदल जाएगा किस में, कॉट में। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, और 180 में 45 घटा देंगे, सॉरी अभी नहीं, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। बोले कैसे? तो ये 90 गुने 2 है, तो नहीं बदला, tan का tan रह गया, और एक 45 यहाँ उतर गया। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, और आपका आ गया क्या, 45 डिग्री। डिग्री में नहीं, हम पाई में आंसर देंगे। 45 डिग्री को लिखते हैं π/4। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। और आप यहाँ पर थोड़ा गौर करना होगा। ये 90 × 2 हुआ तो ये सही हो गया, लेकिन ये कौन क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस रहेगा। ये माइनस को हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे। कैसे सेट कर लेंगे, tan इनवर्स और tan माइनस 45 डिग्री कर लेंगे। कितना, माइनस 45 डिग्री। अब tan इनवर्स से tan काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री, और माइनस 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, -π/4। हम लोग क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं किए थे। ये कौन क्वाड्रेंट है, 135 डिग्री जो है सो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में tan क्या होता है, माइनस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करिएगा, न तो गलत हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ tan है, और यहाँ साइन इन्वर्स है, यहाँ कॉट इन्वर्स है। कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है। कोई भी फार्मूला जब काम नहीं करता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको एक टर्म में ले आए। बाहर tan है तो अंदर भी हम लोग tan में ही लाना चाहेंगे, तो ये बड़ा आसानी से साहब tan में आ जाएंगे। कैसे कि कॉट इन्वर्स 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, tan इन्वर्स 2/3। क्या लिख सकते हैं, tan इन्वर्स 2/3। तो बड़ा आसानी से लिख दिए। कॉट को किस में बदल दिए, tan में। तो ये tan में बदल गया, लेकिन इसको भी tan में बदलना होगा। क्यों बदलना होगा, क्योंकि बाहर साहब खड़े हैं कौन, tan। तो tan में बदलना होगा। तो ये पहल का तो बदल लिए, अब इसको भी बदलना चाहेंगे हम। किसको, साइन इन्वर्स 3/5 को, साइन इन्वर्स 3/5 को हम लोग tan में बदलना चाहेंगे। तो हम लोग मान लिए कि लेट साइन इन्वर्स 3/5 = थीटा। तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा = हो जाएगा 3/5। 3/5 मतलब हो गया ये P/H। P/H हम लोग पढ़े थे। अब घट रहा है क्या, B, और B का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं h² - P², और h² का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 25 - 9। 25 - 9 बराबर हो जाएगा 16, और 16 का हो जाएगा 4। P/B/H निकल गया। तो साइन बराबर इतना, तो tan थीटा बराबर यदि हम जानना चाहें तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P/B। तो tan थीटा = P का वैल्यू कितना हो गया, P का वैल्यू है 3, और B का वैल्यू हो गया 4, 3/4। तो ये 3/4 तो हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा। तो थीटा = कितना हो जाएगा, थीटा = हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स 3/4। और ये थीटा किसको माने थे मालूम है, थीटा माने थे साइन इनवर्स 3/5 को।
तो इस थीटा के जगह हम लोग लिख देते हैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो कहने का मतलब ये दोनों का वैल्यू बराबर है, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वह दिया हुआ है 10 और यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब ये देखेंगे कि ये हो गया 10 का 10 और साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4 और कॉट इनवर्स 3/2 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3। 10 इनवर्स 2/3। अब हम लोग वो फार्मूला लगा देते हैं, कौन वाला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। तो आप देखिए कि ये हो गया क्या 10 और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y, मतलब 3/4 प्लस 2/3 और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। इस तरह से आपका कैंसिल हो गया। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, अब जो बचा है सही बचा है आपका हो गया एलसीएम ऊपर में 12, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। अब 4 से 12 का भागा लगेंगे 3 3 तिया 9, 3 से भागा लगेंगे 12 को 4, 4 दूनी 8। नीचे जो हो गया वो 12 हो गया एलसीएम, तो 12 माइनस 6, ये और ये क्या हो गया कट गया। अब हो गया 9 8 17 और बटे 12 में 6 कितना हो गया 6, तो 17/6 ही इसका क्या होगा आंसर होगा। एक कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा था लेकिन हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, बड़ा आसान था। हम लोग क्या किए कि साइन इनवर्स 3/5 को किस में बदल दिए 10 इनवर्स 3/4 में। तो कैसे बदले, तो बिल्कुल आसानी मेथड है, बिल्कुल आसान मेथड है, उस 10 क्लास का मेथड से हम लोग इसको बदल लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपने देखा, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।